नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 34 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव। ईश्वरवाल से किसानों का जत्था राहत सामग्री लेकर दिल्ली हुआ रवाना। भिवानी पुराने बस स्टैंड पर किया जोरदार स्वागत। हैप कप का आज दूसरा दिन, आज भी हुए मैचों के आयोजन। भिवानी से अलवर के लिए रोडवेज की सीधी सर्विस शुरू। लगभग 8 महीने से इस रूट पर बंद पड़ी थी रोडवेज बस की सुविधा। रोडवेज कर्मचारी आए किसानों के समर्थन में, किया सरकार विरोधी प्रदर्शन। अवैध रूप से कॉलोनी काटने और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। उपायुक्त ने सौंपी अधिकारियों को जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 34 कोरोना पॉजिटिव केस ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 247 हो गई है। वहीं इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि 2 नए केस मिलने के बाद जिले में कुल 5,762 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,393 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में शुक्रवार दोपहर तक 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक गांव कैरू से और एक गांव कायला से है। वहीं जिले में शुक्रवार को 34 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। अब तक जिले में कुल 5,762 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5,393 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 247 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 1200 सैंपल लिए जा चुके थे। तोशाम हलके के गांव ईश्वरवाल व आसपास के गांव के किसानों का जत्था शुक्रवार को पुराने बस स्टैंड के निकट पहुंचा। बलजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंचे जत्थे का जिला प्रधान करतार सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व में फल, सब्जी, दूध, लस्सी इत्यादि देकर स्वागत किया गया। ईसरवाल के आसपास गांव के युवा किसानों का जत्था फल, सब्जी, दूध, लस्सी का कैंटर भरकर आज सुबह 9 बजे ईश्वरवाल से चलकर भिवानी पुराना बस स्टैंड पहुंचा। भिवानी पहुंचने पर किसान सभा द्वारा जिला प्रधान करतार ग्रेवाल की अगुवाई में किसानों के जत्थे का स्वागत किया गया। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार के तानाशाही फरमानों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट होकर आंदोलनरत है। सर्दी के मौसम में किसान बीमारी की परवाह न करते हुए खुले आसमान के नीचे लाखों की संख्या में डटा हुआ है। जब तक किसान विरोधी कानून रद्द नहीं हो जाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांग मान ले। और श्री ग्रेवाल ने कहा कि 5 दिसंबर को गांव-गांव में सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा। मैं करतार ग्रेवाल, जिला प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। केंद्र सरकार तानाशाह फरमान जारी किए किसानों के खिलाफ 3 कानून, जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसके विरोध में पूरे देश का किसान सड़कों पर है और दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान 26 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। सरकार ने सारे कुप्रयास कर लिए, रोड खोद दी, बैरिकेड लगा लिए, वाटर कैनल लगा लिए, अश्रु गैस के गोले छोड़ लिए, लाठी चार्ज कर लिया। उसके बावजूद भी किसान टस से मस नहीं हुए, क्योंकि किसानों को पता है अगर ये 3 कानून इम्प्लीमेंट हो गए, लागू हो गए, तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP नहीं बचेगा, काला बाजारी बढ़ेगी और देश के किसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाले हुए है। सरकार ने 4 दौर की बात कर ली, लेकिन सरकार हठधर्मी का रवैया अपनाए हुए है। सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही, क्योंकि ये अंबानी और अडानी की दलाल सरकार है। उनके इशारों पर, उनके आदेशों पर
इन्होंने कानून बनाए हैं। भिवानी से हम रोजाना जत्थे भेज रहे हैं। अब ये ईश्वरवाड़ का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है और वहाँ के लिए खाद्यान्न पदार्थ और वहाँ राहत सामग्री लेके जा रहा है। और ये लगातार हम भिवानी के गांव से संपर्क कर रहे हैं। वहाँ से रोजाना 50-100 किसान और 5-7 व्हीकल निकल रहे हैं। पूरी टीम के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए किसानों के लिए जाने हैं, राशन पानी सही। और हम ये तीनों कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वहीं रुके रहेंगे और हमारी जो भी सेवा होगी हम उस पर तैयार हैं। जब तक वो वापस तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। भिवानी के जी लिटरा स्कूल ग्राउंड्स में बीसीसीआई के सहयोग से विश्व दिव्यांग दिवस के दूसरे दिन भी हैप कप के लिए क्रिकेट मैच जारी रहा। दूसरे दिन के ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में आनंद 11 का मुकाबला हार्ले 11 के साथ रहा। जिली ट्रैवल स्कूल के मैदान में ICCL और PCCAI के सहयोग से हैप कप का आयोजन किया जा रहा है। इसका आज दूसरा दिन था। इस कार्यक्रम में नॉर्थ इंडिया के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डे नाइट चल रहे इस टूर्नामेंट में आज का पहला मुकाबला आनंद 11 वर्सेस प्रवीण 11 के बीच हुआ, जिसमें प्रवीण 11 की टीम विजयी रही। आज शाम को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि हार्ले 11 वर्सेस प्रवीण 11 के बीच होगा। इस अवसर पर PCCAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि PCCAI दिव्यांग खिलाड़ियों को केवल देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उनकी प्रतिभा को आगे ले जाने में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते 8 महीने से दिव्यांग खिलाड़ी अपने घरों में रहे हैं। अब उनको ये चैंपियनशिप कई माह के बाद खेलने का अवसर मिला है ताकि उनकी खेल प्रतिभा जिंदा हो सके। उन्होंने कहा कि देश भर के खिलाड़ी PCCAI से जुड़े हैं। कोविड-19 के दौरान उनको भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी खिलाड़ियों का कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद यहाँ पर बुलाया गया है और कोविड-19 को देखते हुए यहाँ खेल के दौरान सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पहले ओवर का खेल चल रहा है और पहले ओवर में बहुत सारी चीजें अभी तक तो नहीं बदली है, लेकिन मैच के बाद कैसे कुछ बदलता है, हालात किस तरफ जाता है, कौन सी टीम इसमें खेलेगी, क्योंकि प्रवीण 11 की टीम जो है, आपने कल देखा कि प्रवीण 11 की टीम ने किस तरह से हार्ले के सामने 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। एक बड़े आगे तक ले जा पाते हैं। आज बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है और आप देखें प्रवीण 11 एक तरफ आनंद 11, तो दोनों टीमें। हम लगातार 8 सालों से इन दिव्यांग बच्चों को खास तौर से वर्ल्ड डिसेबल डे पर टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। वैसे हमारे 12 महीने चलते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बाद ये पहला मौका है जो हमने अपने खिलाड़ी नॉर्थ जोन के मैदान में उतारे। हमें पूरा डिस्टेंस से पूरा मास्क लगा करके जितना भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हमने ये टूर्नामेंट करवाया है और हम इसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि हमने सभी बच्चों का बहुत सारे लोग कोरोना टेस्ट करवा के ही हमने बच्चों को मैदान में उतारा है। तो क्या भविष्य देख रहे हो इन खिलाड़ियों का? इन खिलाड़ियों का बहुत ही भविष्य है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे नेशनल टीम में 3-4 टीम हम बना सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल हमारी 4-5 टीम दिव्यांग बच्चों की भी ऐसी है कि हम इंडिया ए भी बना सकते हैं, ABC भी बना सकते हैं और नेशनल भी बना सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल हमने इंग्लैंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और वर्ल्ड कप जीत के आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। दिव्यांगों को कहीं न कहीं हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और सामान्य से जो प्लेयर जो खेलते हैं उनसे भी अच्छा खेल हमने सबने देखा है। और इस प्रकार की जो मुहिम है हमारी भिवानी की जो प्रधान जी हैं सुरेंद्र लोहिया जी PCCAI के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रवि चौहान जी इनके साथ में मिलकर के भाटी जी हैं, बहुत सारे इनके साथ में इस टीम को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इनको मजबूती मिले और आगे बढ़ कर के ये अपना और अपने देश का और समाज का नाम रोशन करें। अपनी अपनी दमखम दिखाएंगी, अपनी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी करी। टाइम ज्यादा लगेगा तुम्हें और इस बीच ये गेंद स्लिप के पास एक बार तो मौका जरूर बना था, लेकिन गेंद निकलते हुए दंडराती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर से 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शुरुआत कह सकते हैं, इससे बढ़िया स्टार्ट क्या हो सकता है इस मैच के अंदर। अगर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, पहले ओवर
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले ओवर में उनके बीच तो कौन सी टीम जीतती है, क्या प्रवीण 11 जीतती है या फिर जीतती है आनंद 11 स्टार्स की टीम, तो ये सारी चीजें हैं। अब और इस बीच ये दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है, बढ़िया शुरुआत, बढ़िया स्टार्ट, और मैं बस इतना ही कहना। देखिए बहुत ही खुशी की बात है, और मैं जब मैच देख रहा था, मैं देख रहा था कि जितने दिव्यांग भाई खिलाड़ी हैं, ये तो जो पूर्ण जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनसे भी अच्छी फील्डिंग भी, बॉलिंग भी और विकेट कीपिंग भी इतनी बढ़िया कर रहे हैं। तो विश्व दिवस पे जो दिव्यांग दिवस था, इसके ऊपर जो टूर्नामेंट हुआ है और ख़ास तौर पर जो आयोजक हैं इसके, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और भिवानी जो मिनी क्यूबा के नाम से भी जानी जाती है, इसमें बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, रेसलिंग और क्रिकेट आप नज़र उठा के देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर भिवानी जिला ऐसा है जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विकलांग की जगह दिव्यांग कहा जाए, और वास्तव में साबित भी कर दिया कि दिव्यांग जो हमारे भाई हैं, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो खेल में है, चाहे इंजीनियरिंग में है, चाहे देश सेवा में है, उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मैं विश्व दिव्यांग दिवस पर ये जो हमने भिवानी में हैप्पीनेस कप का आयोजन किया है, ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। जैसे कि आप जानते हो कि आज दूसरा दिन है, और कल का भी आप लोगों ने सभी ने मैच देखा कि हमारा मेनली उद्देश्य है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, और हमारे इस कप का उद्देश्य जोश, जुनून और जज्बा है। और आज ये दूसरा दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, BCCI और स्पॉन्सर आगे आए और हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखे। ये कोई खिलाड़ी सामान्य नहीं है, सामान्य से भी बढ़ के अपना हर्षोल्लास दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 8 महीने के बाद भिवानी से अलवर के लिए सीधी बस सेवा पुनः शुरू हो गई है। इस बारे में शुक्रवार को रोडवेज महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन ने कहा कि यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह बस सेवा प्रारंभ की गई है। रोडवेज विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुवार को भिवानी से सीधे अलवर के लिए बस सेवा शुरू की है। इससे नारनौल, बहरोड, अलवर जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा विभाग ने कैथल, ढाणीमाऊ, कुंडू, बेनी रूट पर भी बसों का संचालन शुरू किया है। इन रूटों के यात्रियों को रोडवेज के पहले से बेहतर परिवहन सेवा मिल सकेगी। भिवानी से अलवर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 8 महीने से इस रूट पर विभाग की रोडवेज सेवा बंद थी। अलवर जाने वाले विद्यार्थियों को पहले नारनौल तक की बस सुविधा मिलती थी, जिसके बाद किसी अन्य वाहन से किसी तरह से अन्य सवारी वाहनों में बैठकर वे अलवर पहुंचते थे। इससे जहां तो उनका टाइम भी खराब होता था, वहीं उनको अतिरिक्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसी के चलते विभाग ने गुरुवार को भिवानी बस स्टैंड से सीधा अलवर के लिए परिवहन सेवा शुरू की, जो कि निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे भिवानी से चलेगी। हमारे पास में 25 गाड़ियाँ हैं जो लोगों इसकी समिति इसकी आई है, किलोमीटर स्कीम के तहत आई हुई है। इनको हमें 400 से 450 तक किलोमीटर तक या उससे ज़्यादा भी चलानी होती है। तो हमारे पास रूट कम थे, इसलिए हमने एक रूट अलवर का रूट लिया है। अलवर का आगरा, राजस्थान, देहरादून, हरिद्वार, ये हमारी अभी गाड़ी चल पड़ी है सारियाँ। तो अलवर की जो गाड़ी लिए हैं, तो हमने यही देखा कि हमारा डिपो आज के दिन हरियाणा में सबसे पहले नंबर पे है आय में। तो 10 रुपये 10 पैसे पर किलोमीटर अधिक है पिछले साल की अपेक्षा, जो कि बहुत अच्छी है। हरियाणा में और कोई नहीं है इतना। हमने इसीलिए परमिट और भी ज़्यादा लेने की कोशिश करी है, ताकि किलोमीटर स्कीम वाली गाड़ियाँ जो अच्छे से चल सके और इस डिपो को आमदनी उसके और सवारियों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि लॉन्ग रूट पे जो गाड़ियाँ आती हैं, सवारियाँ होती हैं, वो स्टेप पे बदल के जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। हमारे पास में 180 गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारी 100 और 110 तक गाड़ियाँ ऑपरेट हो रही हैं। लोकल गाड़ियों पर हम ये नहीं चला रहे भाई, जहाँ 28 रुपये खर्चा आ रहा है, 10 रुपये की आमदनी हो रही है, तो वहाँ कैसे चलाएँ। गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत लोड पड़ चुका है गवर्नमेंट के ऊपर, 10 महीने बैठा के यहाँ खिला दिया है। तो अभी कोशिश यही है कि जो जिन पे आमदनी है हमारी, उन रूटों पर हम गाड़ी चलाएँ और सवारियों को किसी प्रकार को तकलीफ ना हो। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के प्रति विभिन्न कर्मचारी यूनियंस का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन भिवानी ने भी डिपो प्रधान राजेश शर्मा के नेतृत्व में किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया।
हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने कृषि कानून बिलों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के डिपो प्रधान, डिपो सचिव, राज्य कमेटी के नेता, सर्व कर्मचारी संघ के नेता ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि देश का किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचा हुआ है। ठंड के मौसम में हजारों किसान खुले में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश की केंद्र सरकार किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार जो 3 अध्यादेश कृषि कानूनों में लेकर आई है, इन अध्यादेशों में जिन मुद्दों पर किसानों की चिंताएं हैं, सरकार उनका बातचीत के जरिए निवारण करे। सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो रोडवेज कर्मचारी और बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी से जो हमारे नेताओं ने मिलकर बैठक करके निर्णय लिया कि जो देश में किसानों का आंदोलन चला हुआ है एमएसपी को लेकर, अलग अलग जो समस्याएं जो तीनों जो बिल सरकार ने पास किए हैं, उनमें किसानों का जो एमएसपी का मुद्दा है और अन्य मुद्दों को लेकर जो आंदोलन चला हुआ है, उसमें रोडवेज की हमारी यूनियन पूर्ण रूप से मतलब किसानों के साथ है। आज जो प्रदर्शन किया हमने किसानों के समर्थन में किया है और आने वाले समय में हम जनता से भी अनुरोध कर रहे हैं कि किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करे। हमारा ये निर्णय है कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है और जल्द से जल्द सरकार पूरी करे। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती तो आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ की टीम पूर्णतः कर्मचारी किसानों का सहयोग करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेगी। भिवानी में अवैध रूप से कट रही निजी कॉलोनीज पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बड़े कड़े निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस बारे में नगर योजनाकार विभाग ने भी भिवानी वासियों से अवैध रूप से काटे गए प्लॉट्स नहीं खरीदने की अपील की है। गौरतलब है कि उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने 2 दिसंबर को लघु सचिवालय परिसर में नगर परिषद और नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। उपायुक्त ने इस दौरान निर्देश दिए थे कि कहीं भी अवैध रूप से कॉलोनी न काटी जाए और न ही अवैध निर्माण हो। इन्हीं आदेशों के अनुसार जिला नगर योजनाकार विभाग ने नागरिकों से शहर में अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की खरीद फरोख्त नहीं करने की अपील की है। अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की खरीद फरोख्त करने वाले अनेक अवैध भूमि मालिकों के विरुद्ध केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं साथ ही उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने वीरवार देर शाम शहर में विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तय समय में कार्य संपन्न करने की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल भी मौजूद रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु 6ठी कक्षा से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस बारे में विद्यालय प्राचार्य महेंद्र सिंह गोयल ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 34 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव। ईशरवाल से किसानों का जत्था राहत सामग्री लेकर दिल्ली हुआ रवाना। भिवानी पुराने बस स्टैंड पर किया जोरदार स्वागत। दूसरा दिन आज भी हुए मैचों के आयोजन। भिवानी से अलवर के लिए रोडवेज की सीधी सर्विस शुरू। लगभग 8 महीने से इस रूट पर बंद पड़ी थी रोडवेज बस की सुविधा। रोडवेज कर्मचारी आए किसानों के समर्थन में, किया सरकार विरोधी प्रदर्शन। अवैध रूप से कॉलोनी काटने और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। उपायुक्त ने सौंपी अधिकारियों को जिम्मेदारी। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।